हीर रांझा भाग 2। रांझा के सभी भाई मिलकर जमीन की माप जोख करने वाले काजी के पास गए और उसे रिश्वत देकर अच्छी जमीनों को आपस में बांट लिया। बंजर और बेकार जमीन रांझे के हिस्से में आई। ये सब देखकर रांझा के दुश्मनों की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। अब वे समाज में घूम घूम कर कहने लगे कि अब रांझा को भाइयों ने जाल में अच्छा फांसा है। रांझा को भी वो अपमानित करते हुए कहते थे, यह आदमी खेत कैसे जोत सकता है जिसके सर पर बड़े बड़े बाल हैं लेकिन दिमाग में दही भरा है। ऐसे आदमी से कौन औरत शादी करेगी जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। रांझा की बेइज्जती करने में भाई भी पीछे नहीं थे। वे कहते, उसने तो औरतों की तरह चूड़ियां पहन रखी हैं, दिन भर बांसुरी बजाता रहता है और रात भर गाता रहता है। अगर वो जमीन को लेकर लड़ने आता है तो आने दो, देखते हैं कि क्या कर लेता है। हम सब की ताकत के आगे वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। रांझा भारी दिल लिए अपने बैलों को लेकर खेत जोतने चला, लेकिन उसकी आत्मा रो रही थी और धूप की तलखी उसके दुख को और बढ़ा रही थी। खेत जोतते चला लेकिन उसकी आत्मा रो रही थी और धूप की तलखी उसके दुख को और बढ़ा रही थी। खेत जोतते हुए जब थक गया तो वो छाया में जाकर लेट गया और आराम करने लगा। उसकी भौजाई साहिबा उसके लिए खाना लेकर आई और वह अपना दर्द उससे कहने लगा, भौजी, मुझे खेत जोतना अच्छा नहीं लग रहा। जमीन बहुत कठोर है, मेरे हाथों में फफोले और पैरों में छाले पड़ गए हैं। पिताजी जिंदा थे तो कितने अच्छे दिन थे, जाने वे कहाँ चले गए और ये बुरे दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं। साहिबा ताना मारते हुए बोली, वैसे तुम तो बस अपने पिता के ही दुलारे थे, माँ के लिए तुम शर्मसार करने वाले बेटे थे।